जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हर उस संगत आंटी के लिए है जो अपने घर परिवार को संभालते संभालते खुद के सपने भूल बैठी है, खुद को भूल बैठी है, जिसे परिवार में इज्जत नहीं मिलती, जिसका कोई सुनता नहीं है। हस्बैंड वाइफ है तो उनकी आपस में अनबन है। हस्बैंड अगर ऑफिस जाता है तो घर आके अपने मोबाइल में लग जाता है, बच्चे अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। आजकल मोबाइल के चक्कर में घर में प्यार, स्नेह, एक वातावरण जो है वो ही खत्म हो गया है। अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो हमें लगता है कि हमें रोका टोकी कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को कुछ कहते हैं तो उनको लगता है कि मम्मी पापा बहुत रोका टोकी करते हैं। हस्बैंड को आप कुछ बोलो तो वो बोलते हैं कि मेरे ऑफिस का प्रेशर है। घर आके वो अपने में मस्त हो जाते हैं, कभी अपने फोन में, कभी अपने दोस्तों में। तो आपस में जो एक पुराने जमाने में परिवार में प्यार था, एकजुटता थी, वो खत्म हो रही है। आप घर पर रहती हैं, आप होम मेकर हैं, आप हाउसवाइफ नहीं, आप होम मेकर हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं उनको सिर्फ ऑफिस का काम करना होता है, लेकिन आपको आंटी जी घर का भी काम करना है, बच्चों का भी काम करना है, बुजुर्ग सास ससुर का भी काम करना है, हस्बैंड का भी काम करना है। और आपका काम जो है ना वो थैंकलेस है। वो आपके लिए लोगों को लगता है अरे आप तो घर में रहते हैं, माँ बाप को लगता है, बच्चों को लगता है, पति को लगता है। तो संगत जी, आज हर वो संगत आंटी जिनके घर में ऐसा माहौल है और जिनको घर में इज्जत नहीं मिलती, नाम नहीं मिलता, शोहरत नहीं मिलती है, और जिनके बच्चे नहीं सुनते हैं, जिनके हस्बैंड जो है वो अपने में ही रहते हैं, सास ससुर से अगर कुछ बोलो तो वो भी अपनी ही बातें बोलते हैं और हमें यूं लगता है कि वो हमें जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए प्रवचन है, रोका टोकी है। तो संगत जी, आज गुरु जी का ऐसी संगत के लिए मैसेज है कि कभी बच्चों की फिक्र, कभी पति की फिक्र, अपने बारे में भी सोच लिया कर। तेरे पूरे परिवार दे नाल हूं मैं, उनादी मैं फिक्र कर रहा हूं। तो संगत जी, आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आप वो संगत हैं, क्योंकि हम एक गुरु परिवार हैं। तो आपस में कैसी शर्म, आप मुझसे कोई बात करते हैं, मैं आपसे कोई बात करती हूँ, हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं, हम एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं। और ये तो गुरु जी का बनाया हुआ परिवार है। तो जो गुरु जी का बनाया हुआ परिवार है, उस परिवार पर तो गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स भी हैं। गुरु जी आपको ऐसे सत्संग सुना के आपका कल्याण भी करते हैं। ऐसे कल्याणकारी सत्संग को बिल्कुल भी संगत जी मिस नहीं करना। पूरा एक एक शब्द गुरु जी के आशीर्वाद से भरा हुआ है, इसीलिए अंत तक पूरा सत्संग सुनिएगा। ये सत्संग सुनते सुनते विश्वास करिए आपके परिवार में धीरे धीरे एकजुटता बढ़ती जाएगी। एक उपाय बताऊंगी आपको, वो एक उपाय 7 दिन कर लेना। आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन कर लेना। संगत जी, आपको पता है आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हुए हैं। 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक गुप्त नवरात्रे हैं। आपको एक उपाय बता रही हूं, आपने वो उपाय गुरु जी के स्वरूप के साथ कैसे करना है। 7 बार मंत्र जाप करते हुए करना है, 7 दिन मिनिमम करना है। बट अगर पूरे नवरात्रे आप कर लोगे, जो कि शुरू हुए हैं आज से, यानी 19 जनवरी से 27 तक, तो 28 तारीख की जब सूर्य उदय होगा, उस दिन आपके घर में क्या चमत्कार होगा, आपका रिकॉर्डेड सत्संग आएगा। ध्यान से समझिए 28 तारीख का क्या सिग्निफिकेंस है। 2 + 8 होता है 10, यानी 1। ये साल है 2026, टोटल हुआ 10 यानी 1। आज क्या है 19 जनवरी, 1 + 9 10 यानी 1। तो आज आपको 3 खुशखबरियां तो मिलेंगी ही, साथ में आपको माता रानी और गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी। और उसके साथ साथ ये एक उपाय आपके पूरे परिवार को बांध देगा। देखिए, जिस वक्त मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपने एक हॉर्न की आवाज सुनी होगी। तो वो हॉर्न की आवाज ऐसी है जो गुरु जी ने प्रेजेंस फील कराई है कि ऐसे ही तुम्हारे घर में खुशी का हॉर्न बजेगा। संगत जी, मैं जो सत्संग करती हूँ ना, वो सिर्फ पॉइंटर्स लिखती हूँ, बाकी गुरु जी मेरे साथ बैठे होते हैं, वो बुलवाते जाते हैं, मैं बोलती जाती हूँ। जो मैं अभी आपको ये हॉर्न वाली आवाज है, ये देखिए अभी हुई है। जो आपको मैंने ये आज देखिए 19 तारीख 10 दिन और 28 तारीख, ये भी अचानक गुरु जी ने कहलवाया है। तो जब मैं बोल रही हूँ गुरु जी मेरे साथ हैं, जब आप सुन रहे हो तो गुरु जी आपके साथ हैं। मैं आगे आपको एक बात बताने जा रही हूँ। जब आज
आज ये सत्संग रिकॉर्ड करने का मेरे दिमाग में थॉट आया तो उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ है। तो बहुत ध्यान से सत्संग सुनिएगा। सत्संग चाहे लंबा हो छोटा हो, आपके सामने वही सत्संग आएगा जो आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का, सवालों का, क्वेश्चंस का जवाब देगा। आपका कल्याण गुरुजी ऐसे ही सत्संग के थ्रू करते हैं। तो संगत जी, आगे गुरुजी का बहुत प्यारा सा सत्संग सुनिए कि आज आपको गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी और माता रानी आपको ब्लेस करने आपके घर आए हैं, 3 खुशखबरी देने आए हैं। आपको गुरुजी जो है वो ब्लैक शिव स्वरूप में दिखेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज इस सत्संग को जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, यानी मेरे दिमाग में थॉट आया था, उसी वक्त एक संगत आंटी का फोन आया। आप लोगों को पता है कि मैं काली माता की पूजा करती हूँ और आज बाई चांस देखिए कि 10 महाविद्या जो हैं माता के, जो 10 ये जो गुप्त नवरात्रे शुरू हुए हैं, ये 10 महाविद्या के हैं। जो शारदीय नवरात्रे होते हैं वो दुर्गा माता के 9 स्वरूपों के होते हैं। तो ये फर्क समझिए आप। तो 10 महाविद्या में पहली महाविद्या है काली माता, जिनके ऊपर मैंने कल रात को आप लोगों को शॉर्ट सत्संग भी भेजा था कि बगलामुखी माता 8वीं है और काली माता पहली 10 महाविद्याओं में है। और आज सोमवार भी है, गुरुजी का वार भी है और पहला गुप्त नवरात्रा भी है जो कि काली माता को समर्पित है। काली माता शक्ति का स्वरूप है। काली माता बुराइयां और नकारात्मकता का अंत करती है, यानी नेगेटिविटी को दूर करती हैं। इसीलिए गुरुजी ने ये सत्संग करवाया है। तो संगत जी, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करने का मेरे दिमाग में आया, मैं उस वक्त जब ये आंटी जिनका मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों को पता है मैं काली माता की 11 दिनों की पूजा भी करती हूँ, आप लोगों को पता भी है, मैं लाइव में भी बताती हूँ 11 दिनों की होती है, सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे, और उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या चार्जेस है, सब मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो वो आंटी का जब मुझे मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं मेन आपको जो कल्याणकारी गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं वो बता रही हूँ। तो वो आंटी का फोन आया कि पहले मैसेज आया, उन्होंने पूछा कि मैं आपको फोन कर सकती हूँ, कुछ बच्चों से रिलेटेड बात करनी है, मैं आपसे वो 11 दिन की पूजा कराना चाहती हूँ, प्रोसेस समझना है। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उनसे बात करते करते मैं बाई चांस अपनी बैल्कनी में चली गई। जब मैं अपनी बैल्कनी में गई तो नीचे जनरेटर्स रखे होते हैं ना, जेनसेट रखे होते हैं, वहां पर संगत जी आप सोचिए ध्यान से, इस सत्संग में मैंने जो स्वरूप लगाया है उसको देखिए कि जनरेटर के वहां पर क्या महाशिव की जरूरत, मतलब महाशिव यानी हमारे गुरुजी का जो स्वरूप यहाँ मैंने लगाया हुआ है। अभी मैंने आप ये जो अब जब मुझसे आप सत्संग सुन रहे हैं तो आप एक बार अपने स्क्रीन पर भी देखिए, आपको ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्लैक शिव जी का स्वरूप बना हुआ है और आगे महाकाल भी लिखा हुआ है। तो किसी होटल का बोर्ड था जो 2 जनरेटर्स के बीच में रखा हुआ था। मेरी वहां पर निगाह गई और मुझे इतना प्यारा गुरुजी ने मैसेज दिया कि देखिए आज काली माता जो 10 महाविद्या में से पहली महाविद्या काली माता, आप लोगों को पता है वो काले कपड़ों में होती हैं और शिव जी भी काले ही स्वरूप में है और पीछे ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है, क्योंकि ये साल सूर्य का है। सूर्य का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, इस साल का कलर ऑरेंज है। तो आज का ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड डिवाइन सत्संग है, जिसके थ्रू गुरुजी आपके पूरे परिवार में जो एकजुटता खत्म हो गई थी, प्यार खत्म हो गया था, वो ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आपको गुरुजी ये स्वरूप दिखा के बता रहे हैं कि 2026 सूर्य का साल है। आपके घर में प्यार जो खत्म हो गया था, एकजुटता खत्म हो गई थी, हर बंदे का मुंह इधर उधर था, वो सब आपस में एक साथ हो जाएंगे। आपने बस ये एक उपाय करना है जो अभी मैं आपको सत्संग में बताऊंगी। और ये 10 जो महाविद्याएं हैं, जो ये गुप्त नवरात्रे हैं, जो कि 27 को खत्म होंगे और 28 तारीख को जिस दिन सूर्य निकलेगा उस दिन आपके घर में खुशी की रोशनी आएगी। बस आप ये उपाय ध्यान से सुन लेना और जैसा बता रही हूं वैसा कर लेना। बहुत सिंपल, गिनती के 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन भी आप ये सत्संग सुनो, अगर आज सुनो तो आज कर लेना, कल सुनो तो कल कर लेना, जो भी आज सुनेगा आज करेगा, पूरा अंत तक सत्संग सुनेगा। विश्वास करिए 28 जनवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में उसके घर में खुशी की लहर पहर होगी।
उसके घर में खुशी जो है वो आगमन होगा, उसके घर में खुशी का प्रवेश होगा और आपके जो सपने थे, जो रूठ गए थे, खुशियां टूट गई थी, वो सब की सब वापस लौट आएगी। संगत जी, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वक्त 10 मिनट 10 सेकंड हुए हैं जिस वक्त गुरुजी ने ये बुलवाया। तो आप खुद सोचिए कि फिर अगेन 1+1 का ब्लेसिंग है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, जो बोलती हूँ गुरुजी बुलवाते हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपको खुद ये प्रूफ भी मिल गया है। तो संगत जी, आज का ये सत्संग पूरा अंत तक सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, ध्यान से सुनिए, कहीं छूट जाए रिवाइंड रिप्ले करके सुनिए। बट आज का सत्संग प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार में रूठी हुई खुशियों को वापस लाने के लिए, अपने परिवार में एकजुटता वापस बनाए रखने के लिए प्लीज प्लीज संगत जी, आपकी निधि आंटी इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का जो प्यारा सत्संग चैनल यूट्यूब पर है उससे रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे कल्याणकारी सत्संग सुनने के लिए इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 सत्संग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कर रखा है तो आगे शेयर करिए, शेयर करने से डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एक आपकी ब्लेसिंग, एक आप जिससे शेयर करते हैं, जब उसका कष्ट कटता है वो थैंक यू करता है, वो नई संगत चैनल के साथ जुड़ जाती है। आप नई संगत जोड़ते हो, गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब आप नए लोगों को चैनल के साथ जोड़ते हो, तो आपको गुरुजी वो भी ब्लेसिंग देते हैं, तो आपको डबल ब्लेसिंग मिल जाती है, एक आपके हिस्से की, एक आपने जो नई संगत जोड़ा है उनके करके गुरुजी आपको ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, बहुत ध्यान से जो एक उपाय बताऊंगी उसको कर लेना। एक आंटी का बहुत प्यारा आपको सत्संग भी सुनाऊंगी, जैसा मुझे लिख के व्हाट्सएप पर आया है। आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड, बहुत डिवाइन, गुरुजी की ऐसी संगत का सत्संग है जो गुरुजी से 13 साल से जुड़ी हुई है, या वो कहती हैं, यूं समझ लीजिएगा कि मुझे गुरुजी ने 13 साल पहले अपनाया था। तो संगत जी, आज काली माता और गुरुजी आपके घर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, मैं हमेशा लाइव में बोलती हूँ, आज इस सत्संग में पहली बार बोल रही हूँ कि जो मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ उसका गुरुजी सत्संग से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों को मत जोड़िएगा। मैं गुरुजी के नाम पर कुछ नहीं करती, गुरुजी से आपने डायरेक्ट कनेक्शन करना है, सरेंडर करना है, अपनी अरदास खुद करनी है। मुझसे जो आप 11 दिन की पूजा करवाते हो वो टोटली डिफरेंट होती है, उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो चार्जेबल है, चार्जेस आप लोगों को पता है, और मैं हर लाइव में भी बताती हूँ। तो जो भी करवाना चाहते हैं वो अपना कोई भी आपकी विश हो, जॉब से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ के इश्यू से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, वो 11 दिन की पूजा कराते ही आपको 12वें दिन से ही रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। संगत जी, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि आज काली माता जो कि 10 महाविद्या में से पहली महाविद्या है उनका दिन है। काली माता जो है वो शक्ति का प्रतीक है, बुराई और नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता का अंत करती है। तो आज वो आंटी जिनका मुझे कॉल आया था वो अपने बेटे के काम को लेकर परेशान थी, जो थाईलैंड में ट्रैवल और टूर का काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं उनसे बात करते करते पहले अपने कमरे में घूम रही थी, फिर बैल्कनी में जाके जब खड़ी हुई तो मुझे जो ये स्वरूप आपने देखा कि पीछे गुरुजी, पीछे ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है और ऊपर ब्लैक में शिव जी हैं और आगे महाकाल भी लिखा है, ये बोर्ड दिखाई दिया। इसके थ्रू गुरुजी ने उसी वक्त टेलीपैथी से मुझे ये मैसेज दिया जो मैं आप सारी संगत से शेयर कर रही हूँ कि आज जो भी ये सत्संग पूरा अंत तक सुनेगा उसका पूरा 2026 ऐसे ही ऑरेंज कलर, देखिए ऑरेंज हो गया, लाल हो गया, ये सब खुशहाली के प्रतीक होते हैं। तो उसके घर में ऐसे जितनी भी काली शक्तियां होती हैं, जैसे नकारात्मकता, बुराइयां, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सब ब्लैक होता है, वो ऐसे ही दूर हो जाएगा। काली माता और मैं ये काले स्वरूप में आज जाते जाते तेरे घर की सारी काली शक्ति, बुराइयां, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ले जाएंगे और तेरे घर में ऐसा ही ऑरेंज कलर का सुख समृद्धि छोड़ जाएंगे। तो संगत जी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो मैं 11 दिन की पूजा करती हूँ उसमें जो भी आप
आपसे चार्जेस लिए जाते हैं वो सारे के सारे आपके सामान की होता है। मैं एक सेवा के रूप में करती हूँ जिसमें सिर्फ मैं 100 से 150 ही एनर्जी एक्सचेंज के लेती हूँ। सोचिए आप 11 दिन की पूजा के 100 से 150 रुपए क्या ही होते हैं जो कि मैं एनर्जी एक्सचेंज के लेती हूँ। बाकी जो भी है आपके सामान के पैसे हैं, क्योंकि मेजरली मैं केसर यूज करती हूँ और केसर कितना महंगा है आप सभी को पता है। तो संगत जी आप लोगों को आज तो जब मैं आंटी से बात कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया, जो आंटी ने अपने बेटे के लिए मुझसे पूजा करवाने का बोला है कि उनके बेटे की तो, और काली माता ने उसी वक्त मतलब बाई चांस एकदम काली माता मेरे सामने आ गई और गुरुजी और काली माता ने ये बोला है कि आंटी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके बेटे का काम सही हो जाएगा और आपको 3 खुशखबरी इसी साल में मिलेगी। पहली, आप चाहे बिजनेस करते हो संगत जी या जॉब करते हो, आपको काम ब्लेस हो रहा है, उसमें तरक्की ब्लेस हो रही है। दूसरा आपके रिश्तों में सुधार, आपके परिवार में आपका नाम, इज्जत, शोहरत, सबका व्यवहार सही होना, ये सब में वृद्धि होएगी। आपके घर में छोटी संगत ब्लेस होगी। तो ये 3 खुशखबरी आपको इसी साल गुरुजी और माता रानी दे रहे हैं। डबल ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी संग काली माता आई हैं। आज आपकी नेगेटिविटी और बुराई का अंत कर सकारात्मकता, ऊर्जा और शक्ति दे रही हैं। संगत जी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको किस रूप में आज गुरुजी और माता रानी ने ब्लेस किया है, क्योंकि अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ये 200% होगा, वो पत्थर पर लकीर है। संगत जी ये सत्संग आप सुनते सुनते कोई भी एक विश मन में लेकर सुने, 7 दिन में खुशखबरी आपको मिलेगी। आप जिस दिन भी सुने उससे 7 दिन में, चाहे आज कल परसों जब भी सुने, आपकी विश 7 डेज में पूरी होगी। आपको हिंट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। पर अभी जब आप सत्संग सुन रहे हैं आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, आपको गुरुजी के स्वरूप से फूलों की खुशबू आएगी। हो सकता है आपको कोई भी सुगंध आ जाए किसी भी फॉर्म में, आपको हो सकता है कोई फूलों की सुगंध आ जाए, कोई आपको हलवे की सुगंध आ जाए, आपको बांसुरी दिख जाए, आपको गुरुजी का अचानक से कोई स्वरूप दिख जाए जिसमें चंदन टीका लगा हो, आपको मोर, ओम, तितली कुछ भी दिख सकता है। या आप जहां बैठे हैं जिस रूम में, उस रूम की लाइट अचानक से आकर कोई बंद कर देगा, या वो जैसे होता है ना बंद बुझ करती है वैसे होगा। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हुए सत्संग सुन रहे हैं तो रेड और ग्रीन लाइट जो है वो होगी। इट मीन्स कि गुरुजी आपके साथ हैं, आसपास है, सत्संग सुन रहे हैं, वो आपके साथ ही बैठे हुए हैं। संगत जी हम कितने नसीब वाले हैं कि महाशिव की शरण में आने का हमें सौभाग्य मिला। हमारी क्या हस्ती है कि हम उनका गुणगान या शुक्राना कर सकें। हम अपनी परेशानियों से तंग, और उनका सोचो जो आप सबकी 90% परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं, क्या हम उनका दिए का थैंक्स कर सकते हैं संगत जी? पर मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ, बहुत भागा वाली संगत मानती हूँ, खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना है ये सत्संग सेवा करने के लिए और मुझे ये चैनल ब्लेस किया है। तो संगत जी आप सब भी जरूर कमेंट बॉक्स में अपने अपने दिल की बात लिखना, बताना आपको किस रूप में आके गुरुजी और माता रानी ने आज ब्लेस किया है, और ये भी जरूर लिखना कि क्या ये सत्संग आपके लिए है। संगत जी अब आपको मैं वो आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद वो एक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके घर की रूठी हुई खुशियां, आपके घर का रूठा हुआ प्यार, आपके परिवार को गुरुजी ब्लेस कर देंगे। और संगत जी आप खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे। और वो संगत आंटी जो अपने घर में बच्चों की आदतों से परेशान, जो उनकी बातें नहीं सुनते, हस्बैंड अंकल अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके सास ससुर अगर कुछ बोलते हैं तो आंटी को लगता है कि ये मुझे प्रवचन दे रहे हैं या बहुत रोका टोकी कर रहे हैं, आज वो आंटी भी ये सत्संग सुनने के बाद बहुत प्यार से मुस्कुराएंगी, बिना का स्माइल देंगी, खुश होंगी और बोलेंगी थैंक यू निधि आंटी इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए, और गुरुजी का मेहर वाला हाथ और मेहर वाली नजर मेरे परिवार पर थ्रू इस सत्संग के भेजने के। तो जिस मोबाइल के थ्रू आप ये सत्संग सुन रहे हैं, आज गुरुजी उस मोबाइल के थ्रू आपके घर में आके आपका कल्याण कर रहे हैं
और वो मोबाइल आप ये सत्संग सुनने के बाद जरूर अपने मोबाइल को अपने माथे से लगाना, यूं करके जैसे वो गुरु जी के चरण हो, जिनके थ्रू गुरु जी आज आपके घर में एंट्री कर रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। और गुरु जी का मेहर वाला हाथ आपके सर पर है, आपके पूरे परिवार पर गुरु जी की मेहर वाली नजर है। तो संगत जी, पहले वो आंटी का जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिखित सत्संग आया है वो सुन लीजिए, और उसके बाद मैं आपको वो एक उपाय बताऊंगी जिसको करने मात्र से आपके घर में मुस्कुराहट लौट आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी निधि आंटी और सारी संगत। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी और माता रानी दोनों का समर्पित है। आपको सुनते सुनते पता चलेगा क्यों। मैं गुरु जी से 13 साल पहले जुड़ी थी। मेरी शादी 12th पास करते ही हो गई थी। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मैं ज्यादा पढ़ पाती, पर मैं बहुत पढ़ना चाहती थी और नौकरी भी करना चाहती थी। शादी के अगले साल ही मैं माँ बनी और 3 बच्चों को जन्म दिया। मेरा ट्रिपलेट हुए। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। हस्बैंड भी रोज लड़ाई झगड़ा करते थे और बहुत कुछ जो मैं नहीं बोल सकती, आप समझ गए होंगे। वो माता रानी के भक्त थे। हर साल वैष्णो माता जाते थे और मैं माता रानी के साथ साथ गुरु जी को मानती थी। तो मैंने इन्हें बोला, आप माता रानी के भक्त हो और माता रानी तो एक फीमेल है और आप मेरी ही इज्जत नहीं करते। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप वो भी पढ़ने नहीं देते। मुझे ग्रेजुएशन करनी है, प्लीज मुझे प्राइवेट करने दो। मैं जॉब तब करूंगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो वो हमेशा कहते थे कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, सारा दिन घर में रहती है पर कोई काम नहीं करती। मेरी माँ भी तेरे साथ होती है, बच्चों को देखती है, पर मेरी माँ तो इतना साफ सुथरी रहती है। तू जब देखो सुबह घर से निकलो तो भी तू ऐसी ही बेकार सी बनी होती है, शाम को घर आओ तो भी तेरी सारी चीजें इधर उधर, तो तैयार नहीं होती, उलझी रहती है। तो करती क्या है तू सारा दिन घर में। तो मैंने और बिल्कुल भी मैं आगे पढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि घर खराब हो जाएगा। बस तू घर संभाल, मैं नौकरी करता हूँ और बच्चों को तू देख। तो मैंने कहा कि प्लीज मुझे आप कर लेने दो, क्योंकि मैं बच्चे जब बड़े हो जाएंगे मैं तभी जॉब करूंगी। मेरे जॉब करने से जैसे आप कहते हो कि घर खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैं जॉब करूंगी और बच्चे अगर नहीं संभलेंगे या घर को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं जॉब छोड़ दूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बाद में सोचेंगे। तो संगत जी, एक दिन मैंने जब वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे हुए थे उसका उद्यापन कर रही थी, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये मेरे पास आए और इन्होंने बोला चल तू पढ़ ले। और संगत जी, उस दिन मेरे गुरुजी और माता रानी ने मेरे पर ऐसी मेहर की कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पढ़ी, बच्चे जब 5 साल के हो गए तो मैंने नौकरी शुरू करी और आज मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। बिल्कुल संगत जी, आज मैं एक बहुत अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करती हूँ, पति से ज्यादा कमाती भी हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि मुझ में कोई अहम है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि वो 12th क्लास लड़की जिसके ऊपर इतना सारा कुछ था, परिवार का सपोर्ट नहीं था, जब माता रानी और गुरुजी ने मेहर करी तो आज वो लड़की सरकारी नौकरी भी है, अच्छे पद पर भी और अच्छा कमाती भी है। और मेरी माई और गुरुजी ने सब दिया क्योंकि मेरी पूरी लगन थी, पूरा आत्मसमर्पण था, टोटल सरेंडर और डायरेक्ट कनेक्शन कर रखा था। निधि आंटी, आपके चैनल से मैं 7 महीने से जुड़ी हूँ, आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, आपके सारे उपाय करती हूँ और रियली यू आर माई सुपर हीरो। मैंने सुपर हीरो इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको अपना सुपर हीरो मानती हूँ। मुझे पता है कि आप भी एक चैनल चलाती हैं, आपके घर में क्या है, आपने शुरू के, क्योंकि मैं शुरू से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो मैंने आपके शुरू के सत्संग सुने हैं, तो मुझे सब पता है कि आपके घर में क्या है, कैसी सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है और आपके जो अंकल है उनकी क्या सिचुएशन है। इसीलिए मैंने आपको कहा सुपर हीरो, क्योंकि आप इतना सब कुछ करते हुए भी चैनल चला रही हैं, हमें इतने प्यारे सत्संग सुना रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, घर को देख रही हैं। आई रियली सैल्यूट यू आंटी।
गुरुजी से रोज मैं 10 मिनट ध्यान में बैठती हूँ, बातें करती हूँ। वही पति जो पहले इतना कहते थे अब सीना चौड़ा करके कहते हैं ये मेरे घर की लक्ष्मी है और सब इसी के चरणों के करके हुआ है। मेरे पति के व्यवहार के साथ साथ घर के सभी सदस्यों का व्यवहार बदल गया है। पति ने सबके सामने माफी भी मांगी, गलती का एहसास भी किया। निधि आंटी, सच में आपसे जुड़ के मैं धन्य हो गई। शुक्राना गुरुजी का, आपकी आवाज में वो प्रेरणा है जो बहुत मोटिवेट करती है। यू आर माई ट्रू इंस्पिरेशन, लाइक योर चैनल नेम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे और आपके बच्चों के लिए तो आप प्रेरणा होंगी ही, पर आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा देने के लिए एक ऐसा सत्संग अपलोड करें कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखे। लव यू निधि आंटी, आपको सुन के रूह को सुकून मिल जाता है। गुरुजी आपकी झोली इतना भरे, आपकी वो ओवरफ्लो हो जाए। थैंक यू सो मच आंटी जी। सॉरी संगत जी, मेरे को बीच में हंसी आ गई। आंटी इतना प्यारा और इतना अच्छा मेरे लिए बोल रही हैं। आगे आंटी लिखती हैं, टुडे आई से फॉर यू कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए, आपको इतनी खुशियां माता रानी और गुरुजी दें। इसी के साथ सारी संगत से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो, अगर मेरा कोई शब्द किसी के दिल को दुखा हो, अगर मेरे किसी शब्द से मैंने अनजाने में किसी को दुख तकलीफ दी हो। और अब मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगी, गुरुजी का मंत्र जाप करके। निधि आंटी, आपको एक बार फिर से चरण स्पर्श वंदना। आप मेरी बड़ी बहन की तरह, और हम मराठी हैं तो महाराष्ट्रियन में बड़ी बहन को अक्का या ताई कहते हैं, तो आप मेरी ताई की तरह भी हैं। तो मेरा सत्संग थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, बट मेरे ख्याल से मेरे सत्संग से हर उस आंटी को प्रेरणा मिलेगी जो जिंदगी से हारने से पहले हार गई है और जिन्होंने गुरुजी और माता रानी को संपूर्ण सरेंडर या डायरेक्ट कनेक्शन विश्वास के साथ नहीं किया है। तो अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत प्यारा सत्संग और मेरे लिए आपने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स और विशेस भेजी, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्राना। संगत जी, अब वो उपाय सुनिए। आपके घर में अगर प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब गुम गया है तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, ठीक है, सपोज आपके घर में हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं और इन लॉज हैं, तो 6 हो गए। तो आपने 6 उनकी फोटो लेनी है पासपोर्ट साइज, और 2 फोटोज का एक की मतलब जैसे मेरी फोटो है और मेरे हस्बैंड अंकल की फोटो है, तो आमने सामने मुंह से मुंह को टच करा के उसको कलावा से या मौली से बांध देना है। आपने 2-2 फोटोएं बांधनी है। तो 2-2 फोटोएं बांधने का मतलब हस्बैंड वाइफ की बांधनी, भाई बहन की बांधी, सास ससुर की बांधी। अब किसी घर में हो सकता है चलो जैसी गुरुजी की इच्छा कि अगर वाइफ नहीं है या ससुर नहीं है या आपका एक ही बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, आपने 2 फोटोज को मुंह से मुंह बांधना है और एक फोटो को फिर सिर्फ अलग मौली से बांध देना है। ठीक है संगत जी, सपोज 5 हैं तो जोड़ा जोड़ा 2 हो गए और एक को अलग मौली से बांध देना है। फिर वो सारी की सारी फोटोज को इकट्ठे करके फिर मौली से बांधना है 7 बार, यानी 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 बार उस मौली को घुमाना है, 7 बार। समझ गए संगत जी। उसके बाद आपने गुरुजी के श्री चरणों से वो सारी की सारी फोटोज लगानी है, गुरुजी के का मंत्र जाप 7 बार करना है और गुरुजी को बोलना है कि जैसे ये मौली से मैंने बांध दी है एक की तरफ एक का मुंह करके, इसी तरह से परिवार में सबके मुंह जो इधर उधर हो गए हैं वो एक दूसरे की तरफ हो जाएं। मौली का जो एक पवित्र धागा है उससे ऐसे बांधा है कि हमारे घर में ये जो रूठ गया था, खुशियां रूठ गई थी, हंसी छूट गई थी, वो फिर से जुड़ जाए और वैसे ही एक बंधन में पूरा परिवार बन जाए और आपकी मेहर वाली नजर और आपका मेहर वाला हाथ इस पूरे परिवार पर बना रहे। ठीक है संगत जी, आपको मैं रिपीट कर रही हूँ, आप समझ गए फोटोज कैसे आपने बांधनी है। उसके बाद गुरुजी के चरणों से लगाकर 7 बार आपने मंत्र जाप करना है और 7 बार बोलना
है। जैसे ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं वैसे ही सब देखें, टाइम दे, प्यार बढ़े और विश्वास रखिए कि गुप्त नवरात्रि 27 को खत्म होगी, 28 को आपके घर में चमत्कार होगा, फरवरी में आपका सत्संग आएगा। गुरुजी ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। तो संगत जी है ना ये अद्भुत चमत्कारी सत्संग जो आपके परिवार को मौली की पवित्रता की तरह एक बंधन में बांध के रखेगा। तो संगत जी आप सब भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर भेजने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक छोटा सा उपाय आपके पूरे परिवार की नेगेटिविटी दूर कर देगा, उनको एक रिश्ते में एक जैसे माला के मोती होते हैं वैसे पिरो देगा। आपके बच्चों की चिंता दूर हो जाएगी, आपकी घर की जो खनखनाहट थी, जो हंसी थी, जो खुशियां थी वो वापस लौट आएंगी। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो सारी संगत मुझे माफ करे। सत्संग लंबा जरूर है बिकॉज इतना ही लंबा आपका कल्याण होना है। सारी संगत से सत्संग को विराम देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करना। पता नहीं आपका एक शेयर किस संगत के घर में खुशियों का खजाना ले आए और वो आपको इतना थैंक्स करे कि गुरुजी आपको डबल ब्लेसिंग्स तो दे, उसके साथ साथ काली माता आपसे इतनी खुश हो जाए कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन रहे, जो कि इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 चैनल के थ्रू आपके घर आ रही है। गुरुजी के ऐसे कल्याणकारी सत्संग आप सुनो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कर रखा है तो आगे ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ो। आज आप ये छोटा सा गुरुजी के द्वारा दी गई सेवा करो। आप देखो 7 फरवरी तक आपके घर में कैसे खुशी आएगी, कैसे आपका घर महकेगा, कैसे गुरुजी के स्वरूप से रोज आपको खुशबू आएगी। और हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ चलिए आप भी मेरे साथ करिए, इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।